जैसे कि हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड कर रहे थे, कुछ स्पेशल तरीके के जो फंक्शंस हैं उसके बारे में। और देख रहे थे क्या होता है इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। उसमें चाहे इस तरह का फंक्शंस का लाप्लास फाइंड करना हो, या फिर हमारा फर्स्ट वाला जो है 1/sin रेस टू एस रेस टू एन, इस तरीके के अगर रहते हैं उसका भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अलग अलग टाइप का सिचुएशन था। आज जो हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, लिनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, और उससे रिलेटेड जो है कुछ प्रॉब्लम, जो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करते हैं। ठीक है। कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना चाहते हैं लास्ट क्लास से? ओके, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। लिनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ लिनियरिटी प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ये बात है। अब इसको जो है, ये कहता क्या है वो हम लोग समझते हैं। एक तरीके से थ्योरम की तरह ट्रीट करेंगे इसको। और जैसे हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्म में देखे थे उसी तरीके का सिचुएशन यहाँ पे रहेगा। इसमें हम लोग देखते हैं क्या कि अगर मान लेते हैं कि इफ एफ वन एस एंड F2s बी विद लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शंस F1t and F2t respectively, F1t and F2t respectively, and C1 C2 कोई कांस्टेंट है, and C1 and C2 are constant, then inverse Laplace of C1 F1s small, C2 F2s is equal to हो जाएगा C1 F1t प्लस C2 F2t। दैट इज क्या हो रहा है, ऐसे ही बोल सकते हैं। इनवर्स लाप्लास ऑफ C1 F1s प्लस C2 F2s इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, C1 लाप्लास इन C1 इंटू इनवर्स लाप्लास ऑफ F1s प्लस C2 इनवर्स लाप्लास ऑफ F2s, इस तरीके से। ठीक है। इसका अगर प्रूफ करना चाहेंगे तो बहुत सिंपल है। इसका प्रूफ जो है, जैसे हम लोग लाप्लास के लिए किए थे, यहाँ पे भी हम लोग क्या कर सकते हैं वैसा ही यहाँ पे टेक कर सकते हैं। तो एज्यूम करते हैं यहाँ पे कि लेट F1t and F2t be two functions such that, इस तरीके से है कि इसका जो लाप्लास होता है F1t का, दिस इज इक्वल टू F1s, एंड लाप्लास ऑफ F2, दिस इज इक्वल टू F2s। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, अ, बोल सकते हैं क्या कि अगर ये ऐसा है तो लाप्लास यानी कि इनवर्स लाप्लास ऑफ F1s इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, F1t के बराबर, एंड लाप्लास इनवर्स ऑफ
f2s, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा f ऑफ f2 ऑफ t. We have to show that we have to show that inverse Laplace of c1 f1 s plus c2 f2s, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, c1 f1 t प्लस c2 f2 t. ओके, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं. सिंपल चीज है. नाउ जैसा कि देख रहे हैं हम लोग कि अगर लाप्लास फाइंड करते हैं c1 f1 t प्लस c2 f ऑफ 2 t, दिस इज इक्वल टू होता है क्या, c1 लाप्लास ऑफ c1 लाप्लास ऑफ हो जाएगा यहाँ पे f1 t प्लस c2 लाप्लास ऑफ f2 t. ये हम लोग जानते हैं, ये लाप्लास की लिनियरिटी प्रॉपर्टी है. और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि c1 यानी कि लाप्लास ऑफ f1 t इज इक्वल टू है स्मॉल f1s, यानी c1 f1s प्लस c2 f2s. इसका इन्वर्स लेंगे तो L इनवर्स यानी कि हो जाएगा C1 F1s प्लस C2 F2s, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा C1 कैपिटल F1 t प्लस C2 कैपिटल F ऑफ 2 t बाई डिफिनीशन ऑफ इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म. कैसे, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अगर कोई फंक्शन यहाँ पे दिया गया है, इसको ज्यादा अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो इसको क्या करेंगे, एच टी मान लेते हैं. तो लाप्लास ऑफ एच टी जो हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, अगर इधर जो भी फंक्शन दिया गया है इसको मान लेते हैं कि ये कैपिटल एच एस इस टाइप से है, तो एल इनवर्स एच एस क्या हो जाएगा, एच टी के बराबर. वही बात किया गया, ये जो है इसका लाप्लास इस फंक्शन के बराबर है, तो इसका जो इनवर्स हो जाएगा ये किसके बराबर हो जाएगा, ये जो पार्ट अंदर में है उसके बराबर हो जाएगा. ये डिफिनीशन का था. तो यहाँ से क्या करें, F1 t यानी कैपिटल F1 t F2 t का ये जो है यूज किया जाए, तो यहाँ से बोलेंगे क्या कि C1 F1 t जो है, ऊपर में देखेंगे F1 t किसके बराबर है, इनवर्स लाप्लास ऑफ F1s. तो यहाँ पे हो जाएगा L इनवर्स F1s, दिस इज इक्वल टू प्लस C2 और L इनवर्स F2s इसके बराबर है, चूंकि L इनवर्स F1s इज इक्वल टू कैपिटल F1 t एंड L इनवर्स F2s इज इक्वल टू हो जाएगा F2 t. ठीक है, तो ये चीजें यहाँ से सिंपली ये होल्ड कर गया, है ना. यहाँ से ऐसे इतना ही प्रूव करना था, ये तो ऑलरेडी पहले ही प्रूव हो चुका है. ठीक है, तो इस तरीके से ये चीजें हम लोग प्रूव कर सकते हैं, बहुत सिंपल चीजें. ओके, अब जो है हम लोग क्या करते हैं, इस पे क्वेश्चंस करते हैं सिंपल, इस सब का यूज करके. यानी कि हम लोग फ्लेक्सिबल है, ये कांस्टेंट रहेगा तो इसको कांस्टेंट को बाहर कर देंगे, सम में रहेगा तो इसको अलग अलग करके उसका लाप्लास इनवर्स यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं. यानी कि अब ये चीजें हम लोग काम कर सकते हैं. तो एग्जाम्पल में अगर देखते हैं कि इवेल्युएट द इनवर्स इवेल्युएट द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म of the function फॉलोइंग फंक्शन. पहला अगर टेक करते हैं क्या, 1/s⁵, इसका लाप्लास इनवर्स फाइंड करना. यानी कि इसको टेक कर लेंगे क्या, f ऑफ s इज इक्वल टू 1/s⁵. तो लाप्लास इनवर्स f ऑफ s यानी कि लाप्लास इनवर्स 1/s⁵ क्या होगा इसका,
ये जो है लास्ट क्लास में इसका फॉर्मूला पढ़े थे, याद है, इन्वर्स का लिए क्या हो जाएगा। देखो इसको ऐसे कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, s⁴ + 1, यानी कि ऐसा था कि n+1 नीचे पावर है, तो यहाँ पे हो जाएगा n फैक्टोर तुम्हारा t पे पावर n/n फैक्टोरियल, राइट, है ना। तो यहाँ से यह हो जाएगा हमारा t पे पावर 4/4 फैक्टोरियल, सिंपल। यानी कि इनवर्स लाप्लास ऑफ 1/s⁵ दिस इज इक्वल टू हो जाएगा t⁴/24। सिंपल ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेकेंड, इसका लाप्लास फाइंड करें, 1/√s, क्या होगा इसका इनवर्स लाप्लास। याद है कुछ। इनवर्स लाप्लास 1/s⁴ इन जनरल फॉर्मूला क्या था कि इसको अगर हम लोग ऐसा करते हैं, ये आ जाएगा क्या यहाँ पे, या फिर ये लिख सकते हैं क्या, t पे पावर 1/2 - 1 गामा फंक्शन ऑफ 1/2 - 1। एक मिनट, यहाँ पे हो जाएगा क्या, t पे पावर 1 यहाँ पे 1/2 - 1, इस तरीके से यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। कहने का मतलब फॉर्मूला इस टाइप से हो, इसको एक बार कन्वर्ट करते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा इस तरीके से पैटर्न में। s⁴ यहाँ पे लिख सकते हैं 1 - 1/2, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये जो भी पार्ट रहेगा यहाँ पे, वैसे यहाँ पे होगा क्या, फॉर्मूला क्या होता है, सिंस लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s⁴n+1 दिस इज इक्वल टू t⁴n अपॉन गामा फंक्शन ऑफ n+1, जहाँ n ग्रेटर देन -1 होता है। तो उस तरीके से कन्वर्ट करना होगा यहाँ पे। तो -1 से यहाँ पे n जो है, यहाँ पे ये काम करेगा n+1, यानी कि इसको लग रहा है, तो इसको ऐसे एक बार और लिख सकते हैं कि 1/s⁻²-1/2 + 1। तो ये जो हो जाएगा, देन लाप्लास इनवर्स 1/√s दिस इज इक्वल टू t पे पावर n, यानी कि ये जो है हमारा क्या करेगा, n की तरह वर्क करेगा, n की तरह वर्क करेगा, तो ये हो जाएगा क्या, यहाँ पे -1/2, -1/2, और अपॉन हो जाएगा यहाँ पे क्या, गामा फंक्शन ऑफ हमारा -1/2 + 1 दिस इज इक्वल टू हो जाएगा t√, अपॉन गामा 1/2 का वैल्यू याद है, क्या बताए थे, √π सर। √अंडर π सर। तो पाई। अंडर रूट हो जाएगा 5, क्योंकि गामा ऑफ 1/2 बोले थे, इसको याद रखेंगे, दिस इज इक्वल टू √π। तो यानी कि ओवरऑल एल इनवर्स 1/, यानी कि इनवर्स लाप्लास ऑफ 1/√s दिस इज इक्वल टू हो जाएगा t/π⁴ बस। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन बनाएंगे। इसमें कुछ और क्वेश्चन जो है हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे, इसको क्या करेंगे, बना लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन इस तरीके के इस पैटर्न पे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल, दूसरे टाइप का जो एग्जाम्पल है उस पे हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं, देखते हैं। जैसे इवेल्युएट इवेल्युएट इनवर्स लाप्लास ऑफ 6/2s - 3 -
3 + 4s अपॉन 9s² - 16 प्लस 8 - 6s अपॉन 16s² प्लस 9। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे? अभी यहाँ पे हम लोग पढ़े थे लिनियरिटी प्रॉपर्टी से सर। लिनियरिटी प्रॉपर्टी, है ना। इसको अलग अलग पहले करेंगे और इसको फिर इसका जो लैप्लास है ये अलग अलग तरीके से फाइंड कर लेंगे। इसलिए यहाँ पे दिया गया है, इसको हम लोग सॉल्यूशंस करेंगे। तो सबसे पहले जो दिया गया है क्या है, गिवन दैट, यहाँ पे जो दिया गया है गिवन लाप्लास इनवर्स ये फाइंड करना है। इसको जो है हम लोग लिख सकते हैं या फिर ऐसे इसको लिखो, वी कैन राइट 3 + 4s अपॉन 9s² - 16 प्लस 8 - 6s अपॉन 16s² प्लस 9। इसको ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा लाप्लास इनवर्स लाप्लास ऑफ 6/2s -3 माइनस इनवर्स लाप्लास ऑफ 3 + 4s अपॉन 9s² - 16 प्लस इनवर्स लाप्लास ऑफ 8 - 6s अपॉन 16s² प्लस 9। 6 यहाँ से कॉमन ले लेंगे, इनवर्स लाप्लास ऑफ 1/2s - 3 माइनस, यहाँ पे क्या करेंगे जैसा कि दिया गया है इसमें भी हम लोग अलग अलग कर सकते हैं, इसको ब्रेक कर सकते हैं और हम लोग इसका यूज कर लेंगे। तो 3 को कॉमन ले लेंगे, बाहर कर देंगे, 1 हो जाएगा 9s² - 16 माइनस 4 यहाँ पे बाहर हो जाएगा, लाप्लास इनवर्स 1/9s² - 16 और s भी रहेगा ऊपर में s, ठीक है। प्लस फिर हो जाएगा यहाँ पे 8 बाहर कर देंगे, 8 बाहर हो जाएगा, यहाँ पे लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/16s² प्लस 9 माइनस 6 लाप्लास इनवर्स ऑफ s/16s² प्लस 9। डन। अब क्या करते हैं, ये सब का यूज करेंगे, इसको कन्वर्ट ऐसे करें जिसके बारे में हम लोग अवेयर है, जिसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो अगर यहाँ से 2 कॉमन ले लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर 2 कॉमन ले लेंगे ये 3/2 हो जाएगा, यानी 1/s - a का लाप्लास इनवर्स क्या होता है? सर वहां पर कैसे किए सर? हैं? वहां पर सर एन इनवर्स 3 + 4s में कॉमन 3 लिए हैं सर। ये वाला, हाँ सर। इसको 3 बाहर किए ना जी, हाँ सर। ठीक है। हाँ यहाँ पे एक 4 है, 3 4 बाहर यहाँ किए। पे हाँ, ठीक है ठीक है। अलग 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 पहले इसके साथ होता है ना, a+b/c = हाँ a/c + b/c, यस सर। है ना। तो उसका यूज कर लिए, फिर 4 बाहर कर लिए, ठीक है ठीक है। ठीक। अगला में भी वैसा ही किया गया। तो यहाँ से अभी जो यहाँ पे बता रहे हैं कि 1/s का इनवर्स लाप्लास किसके बराबर होता है? पावर 80 हाँ, 80 पर पावर 8। हाँ, e⁻80। बस इसका यूज करेंगे, बाकियों का भी ऐसा ही काम करना है। इसमें भी क्या करते हैं कि अगर यहाँ पे 9 कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा 16/9। यहाँ पे क्या यूज हो जाएगा, साइन वाले, साइन हाइपरबोलिक वाले, है ना। माइनस में रहेगा, हाइपरबोलिक यूज होता है। प्लस वाले में क्या होगा, यहाँ पे जैसे जाएंगे तो प्लस वाले में साइन होगा, ऐसे माइनस रहता है तो साइन हाइपरबोलिक, और यहाँ पे कॉस या माइनस है तो कॉस हाइपरबोलिक, यहाँ पे कॉस सिंपल कॉस फंक्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से चीजें जो है कुछ जो है जैसा कि बताए, एक याद रखना है, बाकी तो उसका उल्टा ही है, शुरुआत वाला ही है। उस टाइप से उसको रिलेट करके क्या करेंगे, अब याद रखेंगे उसको, क्वेश्चन इतना बनाओ, इतना क्वेश्चन बनाओ, अपने आप याद हो जाए। ये भी काम कर सकते हैं। इसको चेंज करते हैं, 6 यहाँ से 2 अगर कॉमन लेंगे इसमें तो हो जाएगा, 2 बाहर कर देते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 6/2 लाप्लास इनवर्स 1/s - 3/2 -3। यहाँ से 9 कॉमन ले लेते हैं, एल इनवर्स 1/s² माइनस 4/3 का होल स्क्वायर। फिर हो जाएगा यहाँ पे 4, यहाँ पे भी 9 कॉमन लेंगे, एल इनवर्स s अपॉन
एस स्क्वायर माइनस 4/3 स्क्वायर। फिर हो जाएगा यहाँ पे 8, 8 में हम लोग 16 कॉमा ले लेते हैं। एल इनवर्स 1/s² प्लस 3/4 का होल स्क्वायर माइनस 6/16 इनवर्स लाप्लास इनवर्स, यहाँ पे हो जाएगा s² प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। इस टाइप से डन। तो ये सभी चीजें क्या होगा, चलते रहेगा। यहाँ से अगर इसको देखते हैं तो ये हो जाएगा 3, और इसका वैल्यू क्या होगा जी, सर ई ई के रेस पावर टू 3/2। 3/2t। अच्छा, टी भी तो देंगे। और माइनस हो जाएगा क्या, 3/9, यानी कि 1/3 कर देते हैं इसको। साइन हाइपरबोलिक, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स नहीं, साइन हाइपरबोलिक क्या होता है, 16 4/3t 4/16 1/16 बना। थोड़ी होगा, इसको कन्वर्ट करना है ना, तो ये जो होगा 4a रहता है ना, तो साइन हाइपरबोलिक 8 ही होगा ना, सिंपल है कि नहीं। ये हो जाएगा 4t, फिर प्लस माइनस 4/9, इसमें क्या होगा, cos hyperbolic हाइपरबोलिक 4/3। कॉस में हो जाएगा, कॉस में, हाँ, कॉस हाइपरबोलिक 4/3t। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पे 1/2, ये साइन हो जाएगा, साइन 3/4t, साइन 3/4t, और माइनस हो जाएगा क्या, माइनस क्या होगा, एक 6/16। मिनट, एक मिनट, इसमें जो है, कहाँ गया ये, इसमें ए भी तो इन्वॉल्व रहेगा यहाँ पे। एक मिनट, वैसे होता क्या है यहाँ पे, 1/a है ना, 1/a साइन 80। कॉस में ऐसा कुछ नहीं होता है। कॉस में जो है, यहाँ पे देख रहे हैं क्या, इसमें फिर वैसा सिचुएशन नहीं होगा। लेकिन क्या है कि यहाँ पे क्या करेगा, ये जो है डिवाइड हो जाएगा साइन में, ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। तो ये जो हो गया तुम्हारा प्लस 1/2 इंटू क्या करेंगे, 1/a यानी कि 3/4, और ये हो जाएगा माइनस माइनस 1/3/8, फिर ये हो जाएगा ये कॉस 3/4। इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये आ जाएगा क्या, 3e⁻²t माइनस 1/3 साइन हाइपरबोलिक 4/3 40/3 माइनस 4/9 कॉस हाइपरबोलिक 40/3, प्लस हो जाएगा वहां पे 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 2/3 साइन 40 माइनस 3/8 कॉस 3/4t। इस तरीके से कन्वर्ट कर देंगे, फाइंड कर लेंगे, ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो, राइट। सर कुछ क्वेश्चन हाइपरबोलिक यहाँ बोला मैं ए से डिवाइड करना मैंने पीरियोडिक में भी ऐसा था। नहीं सर हाइपरबोलिक बोला और ए से डिवाइड करना हाइपरबोलिक यही है ना, ऊपर में, अच्छा यहाँ डिवाइड करना है, साइन वाले में करना है, चाहे हाइपरबोलिक रहे चाहे तुम्हारा सिंपल रहे। तो कहाँ गया हाइपरबोलिक, ये रहा। इसको जो है हम लोग क्या करते हैं कितना से डिवाइड करना पड़ेगा इसको, सेम सेम, हो जाएगा क्या, ये 1/3 है, 1/3, और ये हो जाएगा 3/9, 3/4, 9/4, ये हो जाएगा यहाँ पे हाइपरबोलिक में 4। अब ठीक है, यस सर बाकी जो है क्या करेंगे, प्रैक्टिस करने वाला चीज है ये, है ना। फॉर्मूला बुलाए तो खत्म है, फॉर्मूला याद है तो सब कुछ है। मेन तो ये क्या है कि चीजों को अंडरस्टैंडिंग है, बाकी फॉर्मूला को क्या करेंगे,
क्वेश्चन बनाते हो ना तो इसको याद रखना है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जो है यहाँ पे दे देंगे इस पे रिलेटेड, इसका यूज करके। तो 3 क्वेश्चन है उस पे क्या करेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, सिंपल सिंपल क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं यहाँ पे। सो दैट फर्स्ट में 0 to infinity, 0 to infinity cos टी एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे तो ये हो गया क्या, 1/2 पाई अपॉन 2t⁻²⁰. ये इसी का यूज करके सेकेंड में देखेंगे क्या, कि 0 से इन्फिनिटी कॉस कॉस एक्स स्क्वायर, यानी कि इसमें क्या कर दिया गया, टी के जगह पे 1 पुट कर देंगे तो यहाँ पे भी 1 पुट कर दो, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा dx, दिस इज इक्वल टू 1/2 पाई अपॉन 2⁻²⁰. ठीक है, तो ये इसको जो है, अगर ये सॉल्व करना चाहते हैं कि इसका वैल्यू क्या होगा, तो इसमें डबल इंटीग्रेशन का यूज किया जाता है। डबल इंटीग्रेशन, इसमें चेंज ऑफ ऑर्डर जो है वो यूज करके, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन का ऑर्डर को चेंज करके इसमें क्या कर सकते हैं, और इनवर्स लाप्लास का यूज करके इसका फाइंड कर सकते हैं। चलते हैं, कुछ एज्यूम करते हैं, इसको फाइंड करना है, इसको मान लेते हैं क्या, इसको एफ टी मान लेते हैं। क्यों, क्योंकि 0 से इन्फिनिटी में तो जाएगा ये, तो एक्स जो है, एक्स की जो है अपर लिमिट लोअर लिमिट फंक्शन का ये दिया गया है, ये एक्स स्क्वायर अंदर में दिया है। तो देख रहे हैं इस तरह का एग्जाम्पल्स को या इंटीग्रेशंस को अगर सोल्व करने की कोशिश करेंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेशंस यहाँ पे एक्स स्क्वायर इन्वॉल्व है। तो जो भी रहेगा, ये तो लिमिट्स इसमें क्या होगा, अटैच हो जाएगा, लेकिन फंक्शन तो ये टी का ही रहेगा ना, टी में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, टी तो रहेगा ही वो। ये फंक्शन किसका देगा, तो टी का फंक्शन देगा। तो इसको मान लेते हैं क्या, कि एफ ऑफ टी है, सोल्यूशन में दोनों का सोल्यूशन एक ही जैसा होगा, वहां पे टी के जगह पे 1 खाली पुट कर देना है। तो अगर हम लोग मान लेते हैं कि लेट एफ ऑफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to infinity cos टी एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका लाप्लास फाइंड करते हैं। इसका लाप्लास क्या हो जाएगा, देन लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, है ना, इस लाप्लास का जो भी वैल्यू होगा उसका इनवर्स लाप्लास, मान लेते हैं कि ये क्या हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा रफ कर लेते हैं, मान लेते हैं कि लाप्लास फाइंड किए इसका, ये एफ एस के बराबर हो गया, लेकिन हमें तो इसका वैल्यू फाइंड करना था, ये क्यों कर रहे हैं ऐसा, देखो यहाँ पे अगर ये फाइंड हो जाएगा तो यहाँ पे ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि एफ टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनवर्स लाप्लास ऑफ एफ ऑफ एस, इसको फाइंड कर लेंगे तो एफ टी फाइंड होगा, एफ टी मतलब ये वाला पार्ट हो जाएगा फाइंड। इस कारण से क्या कर रहे हैं, इसको सबसे पहले इसका लाप्लास फाइंड कर रहे हैं, फिर उसका इनवर्स लाप्लास फाइंड करेंगे, तो जो हमें फाइंड करना था इसका वैल्यू वो एक्चुअली में फाइंड हो जाएगा। तो चलते हैं इसको फाइंड करते हैं। तो लाप्लास का जो बेसिक डिफिनीशन है वो यहाँ पे रन करेगा, यहाँ पे हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी e⁻st एफ टी डी टी, राइट। यहाँ पे हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी e⁻st एफ टी का जो वैल्यू है यहाँ पे यूज कर लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा क्या, इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी कॉस टी एक्स स्क्वायर डी एक्स, फिर यहाँ पे हो जाएगा डी टी। इसलिए यहाँ पे डबल इंटीग्रेशन यूज हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 इंटीग्रेशन है, एक तो पहला ये एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है और एक जो है टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग चेंज ऑफ ऑर्डर यूज करेंगे, डबल इंटीग्रेशन यहाँ पे यूज हो जाएगा। डबल इंटीग्रेशन में थोड़ा सा यहाँ पे अगर इसमें अगर नहीं जानते हैं, थोड़ा आइडिया यहाँ पे देते हैं कि जो यहाँ पे वेरिएबल्स है, कौन कौन वेरिएबल है, तो एक यहाँ पे है इंटीग्रेशन का वेरिएबल, ये एच नहीं, एच तो यहाँ पे अलग टाइप का हो गया, यहाँ पे जो है एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में ये इंटीग्रेट हो रहा है और ये टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा वेरिएबल्स का मतलब यहाँ पे है फिलहाल ये जो एक्स और टी जो है उसके है। इंटीग्रेशन को चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा,
कि एक्स और टी के हेल्प से इसके वेरिएशंस को समझना होगा, उसके हिसाब से जिस एरिया में वो काम करता है, ये एरिया पे डिपेंड करेगा, उसको चेंज नहीं होने देना है, उसके करस्पॉन्डिंग उसका ऑर्डर टेक करते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं, इस इंडिकेशंस को देखो, तो एक्स कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, एक्स इस इंटीग्रेशन में सिर्फ देखते हैं तो एक्स कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 0 से इन्फिनिटी। यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि सेंस ये जो है 0 से इन्फिनिटी है, कॉस टी एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसका मतलब होता है क्या, एक्स का जो वेरिएशन है, एक्स जो है वो बिलोंग करेगा कहाँ से, 0 से इन्फिनिटी वेरी करो, 0 से लेके इन्फिनिटी तक। यानी ऐसे कर सकते हैं, एक्स जो है 0 से लेके एक्स को इन्फिनिटी टेंडेंसी करवा रहा है। नेक्स्ट वाला इंडिकेशन में क्या है, ये वाला इंडिकेशन को अगर देखते हैं तो 0 से इन्फिनिटी ई रेज टू माइनस एस टी एफ टी डी टी। टी के रिस्पेक्ट में टी कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, टी में भी वही हाल है, 0 से इन्फिनिटी, यानी कि टी जो है वेरी कर रहा है 0 से लेके टी इन्फिनिटी तक। तो अगर एक्स टी प्लेन में, जैसे होता है ना एक्स वाई प्लेन, उसी तरीके से एक्स टी प्लेन है, इसको मान लेते हैं कि ये एक्स एक्सिस है, और ये मान लेते हैं क्या, ये टी एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस है तो ये एक्स एक्सिस में क्या है, एक्स कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 0 से आगे। इन्फिनिटी। हाँ, यहाँ पे ऐसे कर देंगे, 0 से इधर जा रहा है, इधर की, ठीक है। और ये टी कहाँ से जा रहा है, इधर। टी जो है यहाँ पे देखेंगे, ये जो है इस टाइप से जा रहा है। तो इन दोनों को मिलाने से कौन सा एरिया कह रहा है, टी से ऊपर, टी का वैल्यू पॉजिटिव, मतलब इसको अगर ऐसे ऐसे प्लॉट करेंगे, इस तरीके से लाइन करना ना, एक्स इक्वल टू 0 मतलब क्या हो गया, ये वाला लाइन। एक्स इक्वल टू थोड़ा सा आगे लेंगे मतलब ये वाला लाइन, इस तरीके से, है ना। और फिर ये इधर वाला रहेगा, तो दोनों का इंटरसेक्शन कौन सा मिलेगा, ऐसे भी जाएगा लेकिन इंटरसेक्शन में कौन वाला पार्ट आएगा, ये वाला पोर्शन। यहाँ पे जो हो जाएगा उसको ऐसे करते हैं, ये इन्फिनिटी मतलब ऊपर भी है, ऐसा नहीं कि यहीं पे हम छोड़ दिए हैं, और भी होगा, और ये इधर भी जाएगा, तो ऐसे कर देते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे रेड वाला से, इस टाइप से, ये ऐसे चलता रहेगा। लेकिन दोनों का इंटरसेक्शन में कौन सा एरिया कवर हो रहा है, ये वाला पोर्शन। तो ये वाले पोर्शन हमारा क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा जो है, ये कह सकते हैं कि ये हमारा क्या हो गया, ये पूरा पार्ट जो है ये हमारा वर्क कर रहा है। ये अब यहीं तक ड्रा किए हैं तो इसी तरीके से यहाँ तक ही सोच रहे हैं। ऐसे ये पूरा जो है इन्फिनिटी तक जाएगा, जहां तक इधर जा रहा है उधर पूरा जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहीं तक रुक गया, नो, ये ऊपर भी जा रहा है, ये पूरा ऐसे ऐसे हो रहा है, और ये इधर भी जा रहा है, यानी पूरा कवर कर रहा है। यानी फर्स्ट जो कोऑर्डिनेट्स है ना, होता है यहाँ पे, इसमें जो है तुम्हारा क्या होगा, पूरा का पूरा एरिया कवर, इसको अगर वायरी करते हैं तो चेंज ऑफ ऑर्डर होता क्या है, चेंज ऑफ ऑर्डर में क्या होता है कि ये एरिया मेंटेन रहे, ये एरिया क्या करे, मेंटेन रहे। और टी और एस को अलग अलग क्या करेंगे कि पहले यहाँ पे किसका कर रहे हैं, पहले एक्स का कर रहे हैं ना, तो इसको अगर चेंज करना चाहते हैं कि पहले नहीं टी का पहले करना है, तो इसको चेंज कर सकते हैं। और ये जो है इसको एक तरीके से और से लिख सकते हैं क्या, कि जो लिखा हुआ ये पार्ट यहाँ पे उठाते हैं और इसको लेकर आते हैं यहाँ पे। ये जो हो जाएगा क्या, कि देखो, कि पहले किसी को करें, पहले टी को टेंडेंसी कराएं 0 से इन्फिनिटी, या पहले एक्स को करें उसके बाद एक्स को करें, कोई फर्क पड़ेगा, तो वैसा ही रहेगा ना। यहाँ पे जैसे पहले टी चले, या फिर एक्स चले, या फिर पहले एक्स चले उसके बाद टी चले, तो उससे क्या कोई फर्क पड़ेगा, कोई परिवर्तन नहीं, एरिया तो वही देने वाला है। तो इस कारण से क्या कर सकते हैं, इसमें इसको तो पहले लिखते हैं कैसे, एक और इस तरीके से, 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा ई रेज टू माइनस एस टी कॉस
टी एक्स स्क्वायर, ये जो पहले है तो पहले डी एक्स, उसके बाद डी टी, ऐसे लिखते हैं। मतलब ये दोनों, अभी इसमें कुछ नहीं किया गया, ये लिखो चाहे ये लिखो, दोनों का मतलब एक ही है। लेकिन इसको चेंज करना है, पहले टी करना है, पहले टी के रिस्पेक्ट में करना चाहते हैं, तो इसको एरिया को देखेंगे कि अगर पहले टी को वैरी करवाते हैं तो टी जो है कहाँ से जाएगा, ये टी जो है इस तरीके से चलेगा, उसके बाद एक्स जाएगा तो इस तरीके से चलेगा। ये एरिया कवर होना चाहिए, क्योंकि एक्स फिर वही बात करेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा इसको, यानी कि चेंज ऑफ ऑर्डर यहाँ पे चेंज करेंगे तो ये भी जो है जीरो से इन्फिनिटी है, ये भी जो है जीरो से इन्फिनिटी ही रहेगा। लेकिन ये जो है इंटीग्रेशन जो का जो ऑर्डर है वो चेंज हो चुका रहेगा, कॉस टी एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा टी डी एक्स। टी मतलब इतना इंटीग्रेशन को देखेंगे तो यहाँ पे कह रहा है कि टी का वैल्यू जीरो से इन्फिनिटी, उसके बाद एक्स का वैल्यू जीरो से, यहाँ पे क्या था, उल्टा था, यहाँ पे एक्स जीरो से इन्फिनिटी था, फिर यहाँ टी जीरो से, तो ये चेंज हो गया ऑर्डर इस कारण से, क्योंकि एरिया में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जो पहले करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, बाई चेंज ऑफ, बाई चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। इसको डिटेल में जो है डबल इंटीग्रेशन ट्रिपल इंटीग्रेशन में पढ़ेंगे। ओके, यहाँ पे तो सिर्फ अगर इस पे सिर्फ ध्यान देते हैं, इतना देखते हैं, तो इसको अगर इतना देखेंगे तो ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर है, मान लो यहाँ पे सिंस इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी कॉस टी एक्स स्क्वायर डी टी, ये अगर ये टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ए एक्स स्क्वायर क्या काम करेगा, कैसा काम करेगा, कांस्टेंट कांस्टेंट। है ना, कांस्टेंट की तरह, बिल्कुल। तो उसको समझो ना, कुछ नहीं है, वो क्या है, वो ए है, ऐसे समझो ए। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, अगर इसको गौर से देखते हैं, ये टू माइनस एस टी, और ये क्या है, एक एफ टी है, एक एफ टी या स्मॉल एफ वन टी, ये उसका लप्लास हो गया ना, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, लप्लास ऑफ कॉस टी एक्स स्क्वायर। हाँ, राइट, इसका लप्लास बताओ क्या होगा, एक्स स्क्वायर हमारा कांस्टेंट, ए क्या, ए, सिंपल ए मानना है, तो ए टी का क्या होता था लप्लास, अभी पढ़े ना, कौन सा, सर एस बाय हाँ, एस अपॉन, एस स्क्वायर प्लस एक्स पर पावर 4। हाँ, एस स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या, होल स्क्वायर, ऐसे होता है क्या, कि जो भी कांस्टेंट रहेगा उसका होल स्क्वायर कर देना, यानी एक्स पावर फोर। इसका अब क्या करते हैं, इस पे यूज कर लेते हैं, तो देन क्या हो जाएगा, ये जो है शुरुआत से जिसका भी कर रहे थे, बेसिकली क्या था, ये तो लप्लास यही था, और ये जो हो गया इसके इक्वल, तो ऐसे बोल सकते हैं, देन लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी, इसका जो वैल्यू हो गया ये इसके बराबर है, ये हो जाएगा एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस एक्स रेस टू फोर डी एक्स। अब क्या है, ये एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो एस को क्या मानेंगे, कांस्टेंट की तरह, कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, तो यहाँ पे इसको एक्स को क्या करेंगे, एस, ये जो एस है एस, इसको इनको कांस्टेंट की बाहर तरह कर ट्रीट करना, इसको बाहर कर दें, एस को, वो तो बाहर हो जाएगा, लेकिन क्या है कि अब इसके क्या किया जाए, एक्स सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं क्या यहाँ पे, कि अगर ऐसा करते हैं, इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है ना मुझे, ये तो कांस्टेंट है, छोड़ो, इसको ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में लिखे नहीं लिख सकते सर, वन बाय ए टेन इनवर्स एक्स बाय ए। वन बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए, यस सर, उस तो फॉर्मेट ये में लिख एक्स सकते पे पावर फोर है ना, ये एक्स हैं। स्क्वायर रहता तब कुछ कर सकते थे ना ऐसा, एक्स स्क्वायर के होल स्क्वायर करके, नहीं तो ऐसे नहीं ना, फिर एक्स स्क्वायर को मानना पड़ेगा, कुछ और सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। तो एक ये पुट करके देखते हैं, अगर ये पुट करते हैं कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहीं पे आके अटकेगा, साइन इन एस इंटू टैन थीटा, एस क्या है, कांस्टेंट,
तो अगर ये एजम्पशंस करते हैं तो क्या आता है, देखते हैं, ट्राई करते हैं। ये क्या देगा, ये 2x dx और s और tan का क्या होगा डिफरेंशिएशन, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और यहाँ से x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा s tan थीटा अंडर रूट। यानी कि अगर dx की बात करेंगे तो dx का वैल्यू हो जाएगा क्या, s इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन हो जाएगा यहाँ पे s tan थीटा अंडर रूट। यानी कि इसको ऐसे कर सकते हैं कि अंडर रूट s dx के जगह पे सेक स्क्वायर और tan को इसको अगर बैलेंस किया जाए तो ये क्या वैल्यू दे देगा। फिलहाल इसको अभी ऐसा ही रहने देते हैं, सेक स्क्वायर थीटा और अपॉन अंडर रूट tan थीटा, ठीक, डी थीटा, इसको यूज करो। देन क्या होगा, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, ये हो जाएगा कि अगर इसका लोअर लिमिट अपर लिमिट चेंज हो जाएगा, क्या देगा बताओ। एक्स का वैल्यू अगर एक्स का वैल्यू इसमें 0 रखे हैं, है ना, तो ये तो 0 हो जाएगा, tan 0, तो थीटा का वैल्यू 0, इधर 0 पुट करेंगे एक्स के जगह पे तो ये 0, यानी कि tan थीटा 0 और थीटा का वैल्यू क्या देगा ये 0, तो लोअर लिमिट तो 0 ही रहेगा। लेकिन अपर लिमिट अगर इन्फिनिटी डालते हैं तो tan थीटा इक्वल टू इन्फिनिटी, तो थीटा इक्वल टू पाई/2, राइट, ये हो जाएगा पाई/2, और एस तो एस है, एस, और ये एस स्क्वायर, एक्स स्क्वायर तो जगह पे हम लोग एस tan थीटा पुट करेंगे तो ये हो जाएगा एस स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, और ये जो हो गया अंडर रूट एस सेक स्क्वायर थीटा अपॉन अंडर रूट tan थीटा डी थीटा। इसको क्या करेंगे, इसमें से कॉमन लेंगे तो कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या, पहला तो इससे ए से एक कैंसिल हो जाएगा, फिर इससे एक और, तो यहाँ पे बाहर में बचेगा कौन, अंडर रूट खाली एस, बाहर में इसको कांस्टेंट है, अंदर बाहर कर दे, इसको कर देते हैं अंडर रूट एस, 0 से पाई/2, और ये जो हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर, तो 1 प्लस tan स्क्वायर का वैल्यू सेक सेक स्क्वायर, स्क्वायर। सेक स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे ऐसे एक बार लिख लेते हैं, 1/1 tan स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा अपॉन अंडर रूट tan थीटा डी थीटा, ये हो जाएगा क्या, 1/√s, 0 से पाई/2, ये सेक स्क्वायर का वैल्यू ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 1 अपॉन हो जाएगा tan थीटा अंडर रूट tan थीटा डी थीटा, ठीक है, तो यहाँ पे ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब इसका वैल्यू, इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं ऐसे, 1 साइन। अपॉन अंडर साइन में, साइन में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं ऐसे कि इसको लिख सकते हैं इस टाइप से, 1/sin थीटा अपॉन cos थीटा पावर 1/2 डी थीटा, यानी कि 1/√s, 0 से पाई/2 साइन पे पावर -1/2 थीटा और कॉस पे पावर 1/2 थीटा डी थीटा, ऐसे कर सकते हैं। क्लियर, एक चीज छोड़ दिया हम लोग, ये 2 यहाँ पे ऐसा ही रह गया ना, 2 1/2 यहाँ कर देते हैं। तो अगला जो है, यहाँ पे एक फार्मूला होता है, कुछ याद है इसके गामा फंक्शन से रिलेट करके, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई कॉस अल्फा, या फिर mn करके ऐसा कुछ, नो, कोई बात नहीं, हम यहाँ पे फार्मूला लिखते हैं, सिंस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से पाई/2
कॉस एम थीटा इंटू साइन एन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू होता है गामा फंक्शन ऑफ एम इंटू गामा फंक्शन ऑफ, यहाँ पे इसको क्या करते हैं, ये थोड़ा सा अलग टाइप का होता है। यहाँ पे हो जाएगा क्या, यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं 1 + 1/2/2, ठीक है, इस टाइप से गामा ऑफ, से खूब प्रॉपर्टी यूज हो जाएगा यहाँ पे, गामा ऑफ m+1/2 गामा ऑफ n+1/2 अपॉन, अब ठीक है, यस सर। अब देख दो, अब इसका जो है यहाँ पे क्या करेंगे, इसका कंपेयर करके इसका यूज कर लो, तो देन क्या हो जाएगा, एक फार्मूला यहाँ पे और यूज होगा, पहले इसको कर लेते हैं। देन लैप्लस ऑफ f ऑफ t 1/2 इंटू √s, इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या देगा, इसके हिसाब से यहाँ पे m जो है -1/2 है, n जो है यहाँ पे 1/2 है, इसका यूज करेंगे तो गामा हो जाएगा यहाँ पे -1/2 +1/2 गामा 1/2 + 1/2 मतलब y2 2 इंटू गामा -1/2 + 1/2 + 2/2, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 √s, इसका वैल्यू हो जाएगा गामा 1/4 और इसका वैल्यू हो जाएगा गामा 3/4 और अपॉन हो जाएगा यहाँ पे 2 इंटू गामा 1, गामा 1 का वैल्यू क्या होगा, सिंपल 1, गामा 1 का वैल्यू ऐसे बताए थे क्या कि गामा n+1 और n अगर नेचुरल नंबर होता है तो किसके बराबर, n फैक्टोरियल, लेकिन गामा 1 का क्या हो जाएगा 0 फैक्टोरियल, है कि नहीं। तो इसका यूज कर लेंगे, एक और यहाँ पे प्रॉपर्टी होता है क्या, सिंस चूंकि यहाँ पे गामा p इंटू गामा 1 - p इज इक्वल टू होगा, एक फॉर्मूला होता है पाई अपॉन साइन p पाई, वेयर ये जो p होगा 0 से लेके 1 के बीच में, ये फार्मूला का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे p के जगह पे अगर टेक कर लेते हैं क्या, किसकी जरूरत है यहाँ पे, ये वाला पोर्शन 1/4, तो p के जगह पे अगर 1/4 टेक करते हैं तो यहाँ पे बोल सकते हैं क्या, गामा ऑफ 1/4 इंटू गामा ऑफ 1 - 1/4 इज इक्वल टू हो जाएगा पाई अपॉन साइन π/4, इसका वैल्यू हो जाएगा पाई अपॉन π/4 का वैल्यू, π/4 का वैल्यू हो जाएगा क्या, 1/√2, यस तो ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा क्या √2 पाई के बराबर। अब ये तो इसका वैल्यू हो गया, इसको इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, एंड गामा ऑफ 1 इक्वल टू हो जाएगा 1, क्योंकि ये हो जाएगा 0 फैक्टोरियल के लिए। तो अब यहाँ से बोल सकते हैं कि देयरफॉर लाप्लास ऑफ f ऑफ t इज इक्वल टू 1/2 इंटू √s इंटू ये हो जाएगा तुम्हारा √2 पाई अपॉन √2 पाई अपॉन, यहाँ पे हो गया सर गामा 3/4 का निकालेंगे, क्या हुआ, सर गामा 3/4 उसका भी वैल्यू गामा निकालना 3/, क्या गामा 3/4, सर इसका भी वैल्यू निकालना पड़ेगा ना।
हाँ ये निकल गया साथ है ना जी। वो तो पूरे का आ गया। अच्छा अच्छा गामा 1/4 इसको घटाएंगे तो 3/4 आएगा ना। अच्छा। ठीक है, इसका जगह पे ये वैल्यू पुट कर दिए और नीचे में क्या, ये 1 हो जाएगा, नीचे में 2 आ गया। फिर यहाँ से हो जाएगा क्या, कैंसिल कर देंगे यहाँ पे कुछ, तो आ जाएगा क्या, पाई, पाई अपॉन यहाँ पे 2 × √2 और 1/√s। समझ में आ गया? यानी कि इसका लाप्लास जो है इसके बराबर हो गया। तो अब इसको क्या करेंगे, इनवर्स लाप्लास क्या हो जाएगा, एफ टी इज इक्वल टू हो जाएगा इनवर्स लाप्लास ऑफ पाई/2 × √2 इंटू 1/√s। ये कांस्टेंट को बाहर कर देते हैं 2 √2 और लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/√s, इसका भी जस्ट फाइंड किए। इसका क्या वैल्यू आया था ऊपर में, यहाँ पे इससे पहले यही है, t/π⁴ बस इसका यूज कर लो यहाँ पे कर लेंगे क्या, π/2 × √2 और ये हो जाएगा t/π⁴ यहाँ से पाई जो है अंडर रूट हो जाएगा π/2 और इसका जो वैल्यू है, इसका वैल्यू हो जाएगा अपॉन यहाँ पे 2 √2 इंटू हो जाएगा क्या, यहाँ पे √T। √t। लेकिन ये तो नहीं प्रूव करना। हम्म, एक मिनट, ये वाला सही लिखे हैं। यहाँ पे गलत लिखे थे ना, ये माइनस में था ना ये माइनस में था ना। ये तो हो जाएगा तुम्हारा 1/, ये हो जाएगा 1/√πt। उस टाइम ध्यान नहीं थी, अब ठीक है, काहे कि इधर तो गलत नहीं है तो उसी का यूज किए, वही गलत है, और तो कहीं पे प्रॉब्लम है नहीं। यहाँ पे हो जाएगा क्या, 1/πt⁴ अब थोड़ा सा मॉडिफाई करो। ये तो ठीक है, वो πt रहेगा, इसमें क्या बचेगा, 1/√t, यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 × 1/t × π/2t⁴ यही प्रूव करना था ना। देयरफॉर यही था यहाँ पे, ये। तो ये जो है हम लोग एफ टी जिसको माने थे, ये हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी कॉस t x²। ये थोड़ा सा क्या है कि प्रैक्टिस करेंगे और कुछ है नहीं, थोड़ा सा फार्मूला जो है गामा फंक्शन का डबल इंटीग्रेशन थोड़ा यूज करके इसमें क्या करेंगे और काम कर सकते हैं। ये हो जाएगा 2 × π/2t⁵ अब इसमें अगर मान लेते हैं, पुट कर देते हैं t के जगह पे 1, देन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी कॉस टी के जगह पे और भी कुछ पुट कर सकते हैं, x² dx इज इक्वल टू हो जाएगा 1/t π/2 सिंपल। ठीक है, इस पे क्या करेंगे, एक क्वेश्चन ऐसा ही दे देंगे इसी टाइप का। ठीक है, ऐसा ही इसको क्या करना है, यूज करके क्या कर सकते हैं, फाइंड कर लेंगे, वैसा ही पैटर्न का रहेगा, थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस रह सकता है उसमें, जो डबल ट्रिपल इंटीग्रेशन यूज करेंगे उसमें थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है ना। तो बाकी जो है हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड जो है तुम्हारा प्रॉब्लम्स जो है मोस्टली हो चुका है इससे, इसका स्टार्टिंग में। अब हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करके उसके बारे में हम लोग डिफाइन करेंगे। कोई क्वेश्चन यहाँ तक?